हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। इस बार रामानुज का रुख कर लेते हैं। देहरादून से रामानुज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामानुज, बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है। यहाँ पर आदेश उत्तर प्रदेश सरकार ने भी दिए थे, उत्तराखंड सरकार ने भी दिए थे। अब क्या तस्वीर नजर आ रही है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद? देखिए, जो हमारे साथ में श्रद्धालु हैं हम उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में जो सरकार का फैसला था इसके बाद कोर्ट ने स्टे लगाया है, और आप लोगों से जानना चाहेंगे कि जो दुकानें थी सरकार ने कहा कि पहले वो दुकानों के नेम प्लेट लगने चाहिए ताकि जहां आप लोग भी भोजन करते हैं वो पता लगे, लेकिन कोर्ट ने स्टे लगाया। तो आप लोग क्या सोचते हैं, सरकार का फैसला सही था? नहीं, बिल्कुल भी सही नहीं है। कहाँ से फैसला सही है? अच्छा, आप क्या सोचते हैं कि सरकार का फैसला सही था? सरकार का फैसला बहुत गलत है। इतना महंगा खाना मिल रहा है। खाने की बात नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जो दुकानों पर नेम प्लेट लगाने की बात थी उसमें आप लोग क्या सोचते हैं? वो तो ठीक है, वो तो सब कुछ लग रहा है, वगैरह तो सब कुछ मिल रहा है, वो तो सब कुछ ठीक है। सरकार का इतना तो सही है, बाकी महंगाई ज्यादा हो रही है यहाँ पर। हाँ, आप क्या कह रहे हैं? बोले खाना तो महंगा खाने की बात नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो नेम प्लेट लग रही थी किसकी दुकान है ये पता होना चाहिए। सही है, महंगाई हो रही है बहुत, और अच्छा लग रहा है मेरे को तो बहुत। आप लोग क्या सोचते हैं? हम ये सोचते हैं जी, नेम प्लेट लगनी चाहिए, दुकान का पता लगे, ताकि उस दुकान पर कोई घटना हो तो उसका वो जिम्मेवार हो। और हमारे जो सनातन धर्म में बढ़ाने के लिए सरकार सही फैसला ले रही है। हर हर योगी, हर हर रामानुज, मैं वापस आपके पास लौटूंगी। अरविंद इस वक्त हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली से जुड़ चुके हैं। अरविंद का हम सीधे रुक कर लेते हैं। अरविंद, फिलहाल अंतरिम रोक लगाई गई है, ये जब जिरह हुई होगी आज का लगी है, तो क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फ्रेम किया गया है? चले, अरविंद की आवाज शायद हम तक नहीं पहुंच पा रही, दोबारा जाने की कोशिश करेंगे। विशाल भी हमारे साथ इस वक्त बने, विशाल का भी हम रुख कर लेते हैं। विशाल, क्योंकि एक बहुत बड़ी खबर थी, इसको लेकर राजनीति पॉलिटिक्स भी तमाम हो रही है, और अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इतना बड़ा फैसला आ जाना, उधर अगर बात की जाए लखनऊ वासियों की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं इसको लेकर निकल कर आ रही हैं? क्योंकि पॉलिटिसाइज इसे करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन आम जनता इस पर क्या राय रख रही है? ठीक है, अभी नहीं, अभी कराऊंगा। विशाल, आवाज मिल पा रही है आपको हमारी? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर विपक्षी खेमे ने एक साथ सरकार पर सवाल खड़े किए थे उनके फैसले पर, उसके बाद से ही लगातार, चाहे सहयोगी दलों की बात कर लें, जयंत चौधरी की बात कर लें, तो वो भी जो है सवाल खड़े करते नजर आए थे। तो ऐसे में आज ये भी बिल्कुल तय माना जाता है कि संसद में इसको लेकर जो है हंगामा किया जा सकता है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में चूंकि मामला था, तो ऐसे में अब चूंकि नेम प्लेट को लेकर जो सरकार की दलीलें थी उसको कोर्ट ने जो है फिलहाल अभी नहीं माना है, इसीलिए इस पर रोक लगाई है। लेकिन 26 तारीख की डेट दी है, तो ऐसे में अब कोर्ट में क्या कुछ जो है चीज़ें पेश किया जाएगा, कोर्ट की सरकार की तरफ से क्या तर्क दिया जाएगा ये देखना होगा। सरकार अपनी कैसी तैयारी करके जाएगी, क्योंकि नेम प्लेट का जो मामला रहा वो काफ़ी बड़ा इसलिए हो गया क्योंकि लगातार इस पर अगर आप देखिए, चाहे वो ओवैसी हो, अखिलेश यादव हो, राम गोपाल यादव हो, यहाँ तक कि एनडीए के सहयोगी रालोद के जो अध्यक्ष हैं जयंत चौधरी, उनका बयान हो, सभी के बयानों में विरोधाभास जो है वो दिखाई पड़ता रहा। और इसी वजह से इस पूरे मुद्दे को लेकर लगातार राजनीति होती रही, और अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर रोक लगा दी है, तो ये माना जा रहा है कि 26 तारीख को सरकार जो है अपनी पूरी तैयारी के साथ जाएगी और काउंटर एफिडेविट जो है वो दाखिल करेगी। बिल्कुल, रामानुज हमारे साथ लगातार बने। रामानुज का भी हम एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। रामानुज, अब यहाँ पर सरकार को भी जवाब देना होगा, जैसा कि मांगा गया है, दोनों की तरफ जवाब, यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार से भी और उत्तराखंड सरकार से भी। सरकार जवाब कब तक दाखिल करेगी यहाँ पर? और लोगों की अगर बात की जाए तो लोगों की प्रतिक्रियाएं जो है वो कह सकते हैं मिली जुली जो रिएक्शन है वो सामने निकल के आ रहे हैं लोगों के। रामानुज, आवाज मिल रही है आपको मेरी? चलिए, संपर्क शायद रामानुज से नहीं हो पा रहा है। विशाल का एक बार फिर से हम जरा रुक कर लेते हैं, विशाल के पास चलते हैं एक बार फिर से। विशाल, इस पूरे मामले की अगर बात की जाए, एक बड़ा फैसला लिया गया था कि धार्मिक भावनाएं जो है वो किसी की भी आहत ना हो, इसलिए प्रशासन की तरफ से फैसला लिया गया। कोर्ट में जब ये पूरी जिरह हुई है तो कोर्ट की तरफ से क्लियर वर्डिक्ट क्या दिया गया है?
देखिए, कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि जो कोर्ट ने ये जो तर्क दिया है कि इसमें एक जज ने ये कहा है कि कांवड़ियों की मंशा क्या है, इसमें क्या उसमें तमाम उनकी मंशाएं हैं। इसके साथ साथ क्या वो ये जानना चाहते हैं कि जो खाना उनको परोस रहा है वो कौन परोस रहा है, जो खाना जो बना रहा है वो कौन है, इसके साथ साथ जो सब्जियां उगा रहा है क्या उसके बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो दलीलें कोर्ट में जो है रखी गई थी, जिसमें कोर्ट ने अपना जवाब दिया। इसके साथ साथ कोर्ट ने यह भी कहा कि जो नेम प्लेट लगाने की बाध्यता की गई है उसमें पुलिस के एक्शन का भी जिक्र है कि पुलिस अगर नहीं लगाया जाएगा तो पुलिस का एक्शन होगा। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिन पर जो है फिलहाल ये कह सकते हैं कि आप जो एक एक करके जो चीज़ें हैं पॉइंट पर जो है अब आगे जो है कोर्ट में जा चुकी है। तो उससे पहले सरकार भी अपनी पूरी तैयारी करेगी, क्या कुछ उसमें दाखिल करना है, आदेश जो दिया गया था उसमें क्या, क्योंकि देखिए बिल्कुल, यानी कि सरकार अपनी पूरी तैयारी करेगी और उसके बाद जवाब जो है वो दाखिल किया जाएगा। अंकित का भी एक बार फिर हम रुख कर लेते हैं। अंकित, जो फैसला निकल के आया था वो यहीं से शुरुआत हुई थी पहले, उसके बाद फिर धीरे धीरे चीजें बढ़ने लगी थी। यहाँ पर जरा आप ये जानने की कोशिश कीजिएगा यहाँ रिएक्शन क्या निकल के आ रहा है। आपके पीछे मुझे दुकानदार भी एक नजर आ रहे हैं, ये जानिएगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो कहा गया है उसको वो कितना मान्य बेहतर मान रहे हैं या फिर प्रशासन की तरफ से जो बात कही गई थी वो उनको बेहतर नजर आ रही थी? जी बिल्कुल, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला आया है, एक अंतिम रोक लगा दी गई है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से मुजफ्फरनगर से ही इसकी शुरुआत हुई थी और एसएसपी मुजफ्फरनगर ने सबसे पहले यहाँ से शुरुआत किया था और कुछ दुकानदारों ने यहाँ पर जो अपनी दुकानों के नाम बदल लिए थे। हम इस समय मीनाक्षी चौक पर खड़े हुए हैं, जो कभी इंडिया स्वीट हुआ करती थी, आज सरताज स्वीट हो गई थी। जो ओनर है इस सरताज स्वीट के वो भाई मेरे साथ हैं, इन्हीं से जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, रोक लगाई गई है, कितना खुशी है। जी भैया, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, क्या लगता है ये सही है या सरकार का आदेश सही था? बहुत अच्छा आदेश है, यह हिंदू मुस्लिम भाइयों की दोनों की एकता का प्रतीक। चलिए, रामपुर से हमारे साथ मोहित बुल्ला पूर्व सांसद जुड़ चुके हैं, उनका हम सीधे रुक लेते हैं। मोहित बुल्ला जी, बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मोहित बुल्ला जी, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला आप सुना है इस पूरे मामले में नेम प्लेट को लेकर, इस फैसले को कैसे देख रहे हैं आप? जी देखिए, जो संविधान कॉन्स्टिट्यूशन की जो आत्मा और रूह है कि शहरियों में कोई भी ऐसा कदम हमें नहीं उठाना चाहिए जिससे शहरियों के दरमियान कोई भेदभाव की कोई बहक आए, या जिससे जो है जो फर्टिलिटी है, जो आपसी भाईचारा है या इक्वलिटी है, वो मुतासिर हो। तो इसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, मैं समझता हूँ वो संविधान के मुताबिक दिया है और ये बहुत अच्छी बात है, सबके लिए राहत की खबर है और इस जगहों पर भी जो है वो बेहतर एक मैसेज जाएगा। ठीक, बसपा सांसद हमारे साथ जुड़े जो कि इस फैसले को बेहतर बता रहे हैं और मैसेज भी ठीक जाने की बात यहाँ पर कर रहे हैं। मोहित बुल्ला जी, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि धार्मिक भावनाएं आहत एक तरीके से होंगी और अब हमने देखा कि उस फैसले के मुताबिक यहाँ पर कई नामों दुकानों के जो नाम है वो भी बदल दिए गए हैं, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का चूंकि फैसला यहाँ पर निकल के आ चुका है तो राहत की बात उन दुकानदारों के लिए मानी जाए, जैसा कि कहा जा रहा था कि एक तरीके से इनकी रोजी रोटी पर भी खतरा है। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर हमारे स्कूल जुड़े हुए हैं, अस्पताल जुड़े हुए हैं, सफर की जो चीजें हैं, यातायात की चीजें, उसमें हम सब साथ सफर कर रहे हैं, जिंदगी के सफर में एक दूसरे के साथ सफर कर रहे हैं। तो उसमें कोई भी ऐसी चीज जिससे डिस्क्रिमिनेशन की, हमारे बच्चों को, जो बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल में और यूनिवर्सिटीज में, हमें उनके फ्यूचर, उनकी तरबियत को भी देखना है कि हमारे इन कदमों से, हमारे इन एक्शन, हमारे इन डिसीजन से उनकी जहनियत पर, उनके जहन और दिमाग पर क्या मैसेज आता है। तो हमें ये सब चीजें भी देखनी चाहिए। और वहीं दूसरी तरफ ये भी है कि बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि जिसको दूसरे वर्ग के लोगों को भी ख्याल रखना चाहिए, दूसरे जज्बात का, कि वो कोई ऐसी चीज इन दिनों में ना करें जिससे दूसरों को तकलीफ हो। और ऐसे ही उनको भी ख्याल रखना चाहिए जो बाहर निकल रहे हैं कि दूसरे धर्म को या उसके प्लेस को कोई तकलीफ ना हो। एक दूसरे का सम्मान करना, यही भारत की आत्मा है, यही जो भारत का आईन है, भारत का दस्तूर है, भारत का संविधान है, उसकी भी यही आत्मा है और यही तरक्की का रास्ता है हम सब के लिए कि हम एक दूसरे का सम्मान करें। बिल्कुल मोहित बुल्ला साहब, ये कहा जा सकता है कि अब इस फैसले के बाद सामाजिक सौहार्द जो बिगड़ने की बात की जा रही थी, क्योंकि अंतरिम रोक फिलहाल लगा दी गई है, वो बना रहेगा एक तरीके से? जी, इससे एक अच्छा मैसेज भी जाएगा और दूसरे लोगों को भी चाहिए कि वो इस तरह की बहुत सी चीजों को खुद भी करें कि आगे बढ़कर के जो है वो
ऐसे अमल करें कि जिससे एक दूसरे को, दोनों ही वर्ग के लोगों से, हम सब इंडियन हैं, हम सब भारतीय हैं, हम सब जो है वो इंसान हैं, और सबकी जो वो हैं आस्थाएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन इंसानियत और भारतीय होना सब बिल्कुल सबके साथ एक जैसा है। तो हमें उसी नजर से सबको देखना है कि किसी की भावना, किसी का रोजगार, किसी के अंदर ये एहसास ना होने पाए भारतीय के, किसी भी भारतीय के, कि किसी मजहब से रिलेटेड उसको होते हुए उसके साथ में जो है वो अपमानजनक मामला हो रहा है, या उसकी तौहीन हो रही है, या उसके साथ में जो है वो इक्वलिटी नहीं हो रही। बिल्कुल, यानी कि कुल मिलाकर फैसला जो है वो बेहतर है। मोबिला नदवी साहब हमारे साथ जुड़े थे, सभा सांसद रामपुर के, जो कि इस फैसले को बेहतर बता रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। विशाल भी हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विशाल, जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने निकल के आ रही थी, विरोध जिस तरीके का हो रहा था, फिलहाल वो कह सकते हैं वो विरोध अब शांत होता हुआ नजर आएगा सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद? देखिए, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब जो विपक्षी खेमा है वो इसको अपनी जीत बताते हुए जरूर बयान देगा, लेकिन अब फिलहाल जो विरोध है वो खत्म होता हुआ नजर आएगा। और कांवड़ियों को लेकर जो तमाम तरह की बयानबाजी हो रही थी, जो सियासत हो रही थी, उस पर फिलहाल विराम लगेगा। तो अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया है, 26 तारीख को अगली डेट है, तो ऐसे में सरकार की तरफ से अब जो है जवाब दाखिल होगा। क्या कुछ जवाब में दाखिल होगा, उत्तर प्रदेश के साथ उत्तराखंड, इसके साथ मध्य प्रदेश, ये लोग क्या जवाब दाखिल करते हैं, इन सब चीज़ों को लेकर भी जो है चीज़ें देखनी होंगी कि क्या कोर्ट में जवाब दाखिल होता है। तो ये फिलहाल कह सकते हैं कि जो लगातार सियासत हो रही थी, और इस सियासत की शुरुआत तब हुई थी जब यूपी सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने एक बयान दिया था, जिसके बाद गिरिराज सिंह ने उसका समर्थन किया था, और उसके बाद से ही लगातार बयानों को लेकर राजनीति हो रही थी। उसके बाद सपा ने इस पूरे मामले को लेकर मुद्दा उठाया, ओवैसी ने इस पूरे मामले को लेकर मुद्दा उठाया, और उसके बाद लगातार जो है चाहे वो बसपा हो, चाहे प्रतिक्रियाएं जो है वो लेना बहुत जरूरी है। विरोधी खेमा भी खड़ा हो गया था, प्रशासन की अपनी दलीलें यहां पर थी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो सामने आ चुका है। लोगों से जरा जानने की कोशिश कीजिएगा, दोनों में से कौन सा बेहतर इन्हें नजर आ रहा था? जो प्रशासन की तरफ से फैसला लिया गया, हालांकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो सर्वमान्य है, लेकिन अब उनकी क्या प्रतिक्रिया इसको लेकर जरा जानिएगा। फोन जुड़वाओ। चलिए, रामानुज तक शायद आवाज हमारी नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन इस पूरे मसले को लेकर अगर कहा जाए तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 26 तारीख तक अंतरिम राहत फिलहाल यहां पर एक तरीके से दी गई है और दुकानदारों को। और ये भी बता दें आपको, पहचान बताने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, क्योंकि ये कहा गया था कि नेम प्लेट जो है वो आपको लगाना जरूरी होगा। ये पूरा मसला सामने निकल के आया, उसी के बाद सुप्रीम कोर्ट में एक रिट जो है वो दाखिल की गई थी। और अब एक बार फिर विशाल का हम रुख कर लेते हैं। विशाल, क्योंकि ये मसला बहुत बड़ा हो सकता था, जिस तरीके के विरोध जो है देखने को मिल रहे थे, क्योंकि बीजेपी की सहयोगी पार्टी आरडी के अध्यक्ष जो है जयंत चौधरी, वो भी ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि इस फैसले को सरकार को वापस ले लेना चाहिए, फैसला जल्दबाजी में लिया गया है। देखिए, बिल्कुल सरकार की मुश्किलें इसलिए भी बढ़ रही थी क्योंकि विपक्षी खेमा तो सरकार पर एक साथ लामबंद होकर निशाना साध ही रहा था, लेकिन जो सहयोगी दल थे वो भी इस फैसले के खिलाफ दिखाई पड़े। जयंत चौधरी का जो बयान आया था, उसके बाद ये सवाल उठने लगे थे कि क्या वाकई में विरोधाभास बहुत ज़्यादा है। क्योंकि देखिए, सरकार की तरफ से ये कहा गया था, जो समीक्षा बैठक हुई थी, सबसे पहले मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बता देता हूँ कि ये मामला क्यों उठा है। सबसे पहले जब कांवड़ यात्रा को लेकर बैठक हुई तो इस बारे में कहा गया कि कांवड़ यात्रा के दौरान जो है अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं होगा। वो उसमें मुहर्रम को भी शामिल किया गया था, क्योंकि त्योहारों को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई थी, तो उसमें इस बात का जिक्र किया गया था कि जो अस्त्र शस्त्र है वो नहीं ले जाएंगे। इसके साथ साथ कांवड़ियों के डीजे को लेकर ये बहुत स्पष्ट था कि डीजे जो है उनके जो मानक है उसी के हिसाब से बजाए जाएंगे, जबकि तेज आवाज में नहीं जाए, ताकि कहीं से भी कोई अशांति है वो ना फैले। इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि कांवड़िए जो उत्तर प्रदेश में आएंगे वो अलग अलग राज्यों के जो होंगे वो अपने अपने पहचान पत्र लेकर भी आएंगे। अब चूंकि जब विवाद कैसे बढ़ा ये आपको मैं बताता हूं, क्योंकि इसको लेकर जो कांवड़ियों को लेकर जो निर्देश जारी किए गए थे उसमें इस तरह का कोई जिक्र नहीं था कि दुकानों को लेकर ये यूपी सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल का एक बयान आता है। बयान के बाद जो है इस पूरे मामले को लेकर सियासत तेज होती है। बिल्कुल सियासत देखने को मिली थी, लेकिन फिलहाल कह सकते हैं विराम यहाँ पर सियासत पे लगता हुआ नजर आ रहा है। अंकित भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ा। अंकित का हम एक बार फिर रोक लेते हैं। अंकित, सीधे लोगों से रिएक्शन जानने की कोशिश कीजिएगा, जो फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है। जी बिल्कुल, मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इन्हीं से जानते हैं जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने एक नेम प्लेट हटाने के फैसले पर रोक लगा दी है। जी सर, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है कि नेम प्लेट होना जरूरी नहीं, क्या कहेंगे, कितनी खुशी लोगों में है? दुकानदार बहुत खुशी हो रही है। सरकार सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इसमें प्यार मोहब्बत बढ़ेगा, भाईचारा बढ़ेगा और सभी दुकानदार भाई बहुत खुश हैं।
जी ताऊ जी, किस तरह की खुशी दुकानदारों में है, जिस तरीके से एक फरमान सा जारी कर दिया था यूपी सरकार ने, अब क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट के बीच में आने के बाद क्या? सुप्रीम कोर्ट का बहुत अच्छा फैसला है और सुप्रीम कोर्ट ने सही किया। ये विभाजनकारी नीति थी और राजनेता लोग जो है अपने स्वार्थ के लिए ये इस तरह का काम करते हैं। जिस तरीके से मेरे साथ कुछ लोग मौजूद थे, उनका कहना है कि ये जो सरकार की जो विभाजनकारी नीति थी, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, उन्होंने रोक लगाई है, उससे जो समाज है, दुकानदार है, उसमें काफी खुशी है। बिल्कुल, लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं जो है वो सामने निकल के आ रही हैं इस पूरे मसले को लेकर, जैसा कि अंकित हमारे सहयोगी लगातार जानकारी दे रहे थे। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम